हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में मेट्रोलॉजिकल डेटा डाउनलोड करना सीखेंगे। मेट्रोलॉजिकल डेटा मींस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल का डेटा। ये सब डेटा मेट्रोलॉजिकल डेटा होता है और ये डेटा सैटेलाइट डेटा हम डाउनलोड करेंगे जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे कि नासा की वेबसाइट है और नोवा की वेबसाइट है और एरा इंट्रीम की वेबसाइट है। तो इन पर ये डेटा फ्रीली अवेलेबल होता है। किसी भी रीजन का यहाँ से डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेटा पहले कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद उस डेटा से हम एक्सेल में डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सभी प्रोसेस हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके लिए हमें गूगल पर जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाना है और यहाँ पर हमें एरा 5 ये लिख के सर्च करना है। एरा 5 लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें ECMWF एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेंगे। ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। इसमें हम यहाँ पे राइट साइड में क्लाइमेट डेटा स्टोर, इस पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं एरा 5, इस सर्च बॉक्स में एरा 5 लिख के सर्च हो रखा है। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। डेटा सेट अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि हम ये एरा 5 आवरली डेटा ऑन सिंगल लेवल फ्रॉम 1942 प्रेजेंट, तो ये सिंगल लेवल पर और आवरली डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। इसी सिंगल लेवल पे हम मंथली डेटा भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि है एरा 5 मंथली एवरेज डेटा ऑन सिंगल लेवल। तो सिंगल लेवल यहाँ पर 2 लेवल पे डेटा मिलता है। डेटा सेट जो है यहाँ पे 2 लेवल में डिवाइड है, जैसे कि प्रेशर लेवल और एक सिंगल लेवल। तो प्रेशर लेवल पे भी हमें आवरली डेटा मिलेगा और मंथली डेटा मिलेगा। तो हम यहाँ पे आवरली डेटा ले लेते हैं। तो आवरली डेटा सिंगल लेवल पर कुछ मेट्रोलॉजिकल जो डेटा सेट हैं वो हमें सिंगल लेवल पे मिलते हैं और कुछ हमें प्रेशर लेवल पे मिलते हैं। जैसे कि सिंगल लेवल पे हमें टेम्परेचर और विंड स्पीड ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं, रेनफॉल है, तो ये हमें सिंगल लेवल पे मिल जाएंगे। बट जो जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो वो हमें प्रेशर लेवल पर डाउनलोड करना होगा। तो एरा 5 आवरली डेटा के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सिंगल लेवल पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओवरव्यू के ऑप्शन में यहाँ पे हमें जो डेटा मिल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि डेटा टाइप क्या है, ग्रिडेड डेटा है, और प्रोजेक्शन क्या है, रेगुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल कवरेज ग्लोबल है, और हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा के लिए। तो इसमें जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो हमारा यहाँ पे 0.25 डिग्री इंटू 0.25 डिग्री का रहेगा। ये रीएनालिसिस के लिए है। इसमें हम ओशन वेव के लिए ये रहेगा 0.5 डिग्री इंटू 0.5 डिग्री, और इसके बाद ये स्प्रेड एंड मेंबर्स के लिए रहेगा 0.5 डिग्री इंटू 0.5 डिग्री। तो हमें रीएनालिसिस डेटा यहाँ से डाउनलोड करते हैं। हम यहाँ से रीएनालिसिस डेटा ही डाउनलोड करते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से पैरामीटर यहाँ मिल जाते हैं वो सभी यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि वेरिएबल नेम ये है, यूनिट क्या रहेगी, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मीन्स वो उस पैरामीटर के बारे में पूरा यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि 100 मीटर यू कंपोनेंट ऑफ विंड, तो विंड का यू कंपोनेंट मिलता है यहाँ पे, विंड वी कंपोनेंट मिलता है।
और इसी तरीके से 2m टेम्परेचर मीन्स 2 मीटर टेम्परेचर, तो 2 मीटर टेम्परेचर मिलेगा, केल्विन में मिलेगा। और ऐसे ही करके यहाँ पे बाउंड्री लेयर हाइट मिल रहा है, और ऐसे ही करके यहाँ पे सारे पैरामीटर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमें डेटा डाउनलोड करना है किसी एक, जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ पे हम टेम्परेचर का डेटा ले लेते हैं, तो टेम्परेचर के डेटा में हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे हम री एनालिसिस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पॉपुलर जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट हमें अगर कुछ स्पेशल पैरामीटर पर जाना है तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर का है ऑप्शन, तो इस ऑप्शन में काफ़ी सारे यहाँ पे सारे इसके वेरिएबल शो हो जाएंगे। इसके बाद विंड वाले ऑप्शन में सारे पैरामीटर शो हो जाएंगे, ऐसे करके मीन रेट, रेडिएशन वाले में, क्लाउड्स वाले में, तो प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल का अगर डेटा लेना है तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन वाले ऑप्शन में सारे वेरिएबल शो हो जाएंगे, सारे पैरामीटर प्रिसिपिटेशन वाले शो हो जाएंगे। तो जैसे कि प्रिसिपिटेशन के लिए हम यहाँ पर टोटल प्रिसिपिटेशन ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप ले सकते हैं। स्नो का डेटा मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा मिल जाता है। तो हम जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर का डेटा लेना चाह रहे हैं, तो जैसे कि 2 मीटर टेम्परेचर में यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, तो 2 मीटर टेम्परेचर मीन्स सरफेस, अर्थ के सरफेस से 2 मीटर अबव जो टेम्परेचर रहता है वो यहाँ पे हमें डेटा मिलता है। तो ये सरफेस से 2 मीटर ऊपर ये पैरामीटर हमें डेटा देता है। तो टेम्परेचर का डेटा यहाँ से, तो इस पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने से पहले हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ ईमेल आईडी और पासवर्ड से। इस पे क्रिएट अकाउंट पे भी जाके वहाँ पे अपना क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, पीछे ऑप्शन आया था जो। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद मैं फिर से डाउनलोड डेटा पर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं 2 मीटर टेम्परेचर ले लेता हूँ। तो 2 मीटर टेम्परेचर यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद कौन से ईयर का डेटा लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 2021 का डेटा ले रहा हूँ, और क्लियर ऑल करके यहाँ पे मैं ऑल मंथ्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। या मैं अभी 1 मंथ का, क्योंकि आवरली डेटा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं सिंपल एग्जांपल के लिए 4, 5, 6 मंथ का डेटा यहाँ से ले लेता हूँ। ओल्ड एज के लिए सेलेक्ट करूँगा और टाइम ओल्ड क्लियर करके ऑल कर दूँगा, तो ये ऑल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सब रीजन और होल अवेलेबल रीजन, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं जियोग्राफिकल एरिया के लिए। तो इसमें हम अपने एरिया के लिए डेटा हमें डाउनलोड करना है, तो एरिया के लिए करना है तो हमें ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट के। तो ये कैसे करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पर गूगल पे जाऊँगा, गूगल मैप यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। गूगल मैप यहाँ से ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च बॉक्स में, जैसे कि मैं उत्तराखंड के लिए ये डेटा लेना चाह रहा हूँ, तो उत्तराखंड में एंटर करूँगा। उत्तराखंड में एंटर करते ही यहाँ पे मुझे मैप में उत्तराखंड की कुछ बाउंड्री शो हो जाएगी, जैसे कि ये बाउंड्री है, उत्तराखंड है, तो ये उत्तराखंड की बाउंड्री मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा एरिया यहाँ पे लूँगा, उसमें जैसे कि मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट शो करता है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे एक बाउंड्री बनानी है, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर एक बाउंड्री क्रिएट करके उसके चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट यहाँ से मैं नोट कर लूँगा।
और फिर उन कोऑर्डिनेट से मैं ये जो यहाँ पर रिक्वायर्ड साउथ नॉर्थ की वैल्यू है वो वहाँ से फाइंड आउट करूँगा। तो मुझे एक बाउंड्री बॉक्स बनाना है और जिसमें 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट नोट कर लेने हैं और फिर मैं उनसे वो रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करके वहाँ पे एंटर करूँगा। तो ये काम रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे कहीं भी स्पेस में राइट क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर ही हमें कोऑर्डिनेट शो होंगे, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसको नोटपैड में पेस्ट कर देंगे तो हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ पर इतना स्पेस यहाँ पे लेंगे, मीन्स उसके बराबर पॉइंट में जाके क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे और वहाँ की कोऑर्डिनेट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर उसको नोटपैड में पेस्ट कर देंगे और ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे सेकंड कॉर्नर के। फिर इसी तरीके से थर्ड के हम यहाँ पे ले लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरीके से एक लास्ट ये 4 कोऑर्डिनेट के यहाँ से, तो ऐसे करके हमें 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और वो सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी होता है और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा ये 76, 81, 81, 77 ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूड होगा और ये वाला हमारा लैटिट्यूड होगा। तो जो लैटिट्यूड है वो मिनिमम वैल्यू ले लेंगे लैटिट्यूड की, जैसे कि मैं यहाँ पे ये 28 ये वैल्यू ले रहा हूँ। और ये जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ वेरी होती है, ये वैल्यू जो वेरी करेगी वो यस ये वैल्यू इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। ये वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू ये है यहाँ पे और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी ये वाली ये वाली मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही करके हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। इन चारों वैल्यूज़ को हमें वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो उन चारों वैल्यू को पेस्ट करेंगे, हम उसी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ये वो वैल्यू पेस्ट करनी है। तो मीन्स हमें अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे तो नॉर्थ और साउथ में हम साउथ में मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी 2 वैल्यू फिल हो गई यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है मिनिमम वैल्यू ये यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे इसको और पेस्ट वाली सेल में पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से हम नेक्स्ट ये वाली कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने रीजन एरिया बाउंड किया था उसके कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब इसके बाद हम
नेक्स्ट जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे netcdf फाइल पे क्लिक करके करेंगे और यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर्म पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हमने 6 मंथ का डेटा सेलेक्ट किया है और किस मंथ के लिए किया है, मैंने 2021 के लिए मंथ के लिए किया था, ठीक है। और किसके लिए किया है, टोटल प्रिसिपिटेशन हो रखा है, मैं दोबारा सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। हम 2 मीटर टेम्परेचर का डेटा ले रहे थे, तो 2 मीटर टेम्परेचर और कौन सी ईयर का, 2021 और 6 मंथ का डेटा हमने यहाँ पे लिया है, जनवरी टू जून तक का। और ये कोऑर्डिनेट भर दिए हमने, यहाँ पे फिल कर दिए हैं और netcdf फाइल ये है और सबमिट फॉर्म पे हम क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा ऐसे और स्टेटस में आएगा इन प्रोग्रेस। मीन्स यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये डेटा यहाँ पे डाउनलोड होगा, तो थोड़ा वेट करना है इसके लिए और कुछ समय बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे क्लिक करके हमें डेटा डाउनलोड कर लेना है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये डेटा डाउनलोड हो जाएगा। डेटा डाउनलोड हो गया है, ये मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ तो ये फ़ाइल हमारे पास आ गई है। ये 2 MB की फ़ाइल डाउनलोड यहाँ पे हुई है। इस फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो है पैनोप्लाई और ग्रेड्स। तो दो मेथड से हम डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आप कैसे करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं पैनोप्लाई से डेटा एक्सट्रैक्ट करना देख लेते हैं। तो पैनोप्लाई में ओपन करता हूँ। ये पैनोप्लाई है। पैनोप्लाई को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए मैंने वीडियो में बताया गया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है ये ओपन होगा। ये फाइल यहाँ पे फाइल ओपन करने के लिए एक विंडो ओपन होगी, इसको कैंसिल कर देना है यहाँ से। तो मैं जो ये फाइल मेरी यहाँ पे ओपन, ये फ़ोल्डर ओपन हो रखा है, यहाँ से फाइल को ड्रैग करके यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा। तो ये फाइल यहाँ पर ओपन होगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस फाइल में लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, 2 मीटर टेम्परेचर है और टाइम है। जैसे मैं लैटिट्यूड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू और लैटिट्यूड के अंदर ये 14 नंबर दे रहा है। मीन्स 14 लैटिट्यूड मिले हैं हमें और लॉन्गिट्यूड 17 लॉन्गिट्यूड मिले हैं। और 2 मीटर टेम्परेचर जो है उसमें इसके शॉर्ट फॉर्म है T2M और टाइम है इसका 4344। लैटिट्यूड 14 है, लॉन्गिट्यूड 17 है ये और टाइम इसका ये है 4344। तो ये इस फाइल का डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे कि हमें 2 मीटर टेम्परेचर चाहिए, हमारा जो पैरामीटर है वो 2 मीटर टेम्परेचर है। तो इसका डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है और इसके लिए क्या करना है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये जो डिटेल्स इसकी शो हो रही हैं, टाइम कितनी वैल्यू कैसे है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे है। तो मैं अभी टाइम के बारे में बताता हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बाद में बताऊँगा। तो टाइम ये इतनी वैल्यू कैसा है, क्योंकि हमने आवरली डेटा डाउनलोड किया था। तो कैलकुलेटर में हम जाएंगे और क्योंकि हमने क्योंकि हमने 6 मंथ का डेटा डाउनलोड किया था, तो 6 मंथ के लिए हम 6 मंथ में
कितने डेज़ होते हैं पहले वो काउंट कर लेते हैं। तो जनवरी में 31 प्लस 20 क्योंकि 2021 है तो 28 का फरवरी होगा प्लस और 31 मार्च और 30 अप्रैल और मई 31 और जून 30, तो 181 डेज़ होते हैं। और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे एक दिन में 24 आवर्स होंगे, तो आवरली रेट है तो 24 आवर्स, तो 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आई 4344, तो यही वैल्यू है सेम। तो मीन्स आवरली डेटा है, 6 मंथ का डेटा है, तो इतनी वैल्यूज़ हमें मिलनी चाहिए हमारे डेटा में। तो ये तो हो गई वैल्यू की बात। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में आगे बताऊंगा मैं, ये कैसे होता है। अब मैंने यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है 2 मीटर टेम्परेचर का, तो 2 मीटर टेम्परेचर में मैं राइट क्लिक करूँगा और एक्सपोर्ट टू CSV कर लूँगा। यहाँ से जैसे ही CSV करूँगा तो यहाँ पे एक विंडो आएगी और ये सेव करने के लिए लोकेशन यहाँ पे पूछेगा और उसके लिए कोई भी यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड में ओपन करता हूँ, डाउनलोड में यहाँ पे मैं सेव करता हूँ उसको, सेव। तो अब ये मैं डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे ये फ़ाइल आ गई है। यहाँ पे ये 18 MB की फ़ाइल बनी है और इसको मैं ओपन करता हूँ। यस, काफ़ी बड़ी फ़ाइल है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में। ये फ़ाइल ऐसे ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ये फ़ाइल ऐसे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। किस तरह का डेटा है, हमारे पास तो 4344 वैल्यू आनी चाहिए, तो पर ये तो बहुत सारी वैल्यू है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो इतनी वैल्यू आने के बाद एक बीच में ब्लैंक रो है और फिर ऐसे करके फिर ऐसी डेटा में ब्लैंक रो है बीच बीच में। तो ये क्या हो रहा है कि ये हमारा डेटा, ये 1 आवर का डेटा है, इतना 1 आवर का डेटा है और जितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं उन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे एक वैल्यू बनती है। जैसे कि हमारे पास डेटा में जो डेटा है उसमें 14 लैटिट्यूड थे और 17 लॉन्गिट्यूड थे। तो इस डेटा में जो हमारे पास 14 तो लॉन्गिट्यूड होनी चाहिए और 14 लैटिट्यूड है और 17 लॉन्गिट्यूड होनी चाहिए। तो 17 यहाँ पे काउंट्स जो शो हो रहे हैं वो 17 है। तो 17 यहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है और 14 लैटिट्यूड है। तो इस तरीके से ये डेटा मिलता है। पूरा डिस्क्रिप्शन में एक अलग से वीडियो में दे दूँगा कि कैसे ये डेटा होता है। और ग्रिडी डेटा होता है, तो एक ग्रिड मीन्स एक ग्रिड बनी है तो एक ग्रिड का पूरी वैल्यू ये होगी और नेक्स्ट ऐसे ही करके हर एक ग्रिड की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो ये 1 घंटे का डेटा है, जितना हमने एरिया वहाँ पे सेलेक्ट किया था उस एरिया का 1 घंटे का डेटा है ये। तो इस घंटे को हमारे पास एक सिंगल वैल्यू के लिए हमें इसको एवरेज कर लेना है। तो एवरेज करने के लिए यहाँ पे हम एवरेज फार्मूला लगाएंगे तो एवरेज हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि एवरेज करेंगे तो एवरेज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके और एंटर करेंगे तो ये एक वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर सकते हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है जिसको मैं अलग से बता सकता हूँ कैसे हम एक्सेल में बहुत फास्ट इसका एवरेज कर सकते हैं। बट अभी ये मेथड है पैनाप्लाई से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का।
हम दूसरा मेथड देख लेते हैं एक बार, दूसरे मेथड से कैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे जो पेन अप्लाई है इसमें हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट एक्स्ट्रा स्मॉल प्लॉट पे क्लिक करेंगे या फिर क्रिएट प्लॉट पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये से एक हमें मैप शो होगा। इस मैप में हमें ये वैल्यू एक यहाँ पे स्पेशल प्लॉट शो हो जाएगा। तो 1 घंटे का ये, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है टाइम 1 ऑफ 4344 मीन्स पहले आवर के लिए ये एक इमेज यहाँ पे शो करता है। तो ये एक इमेज पहले आवर की लिए यहाँ पे जितनी हमने यहाँ पे एरिया लिया था उस एरिया के लिए ये स्पेशल प्लॉट यहाँ पे शो करेगा पहले आवर का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे एंटर तो नेक्स्ट आवर का करेगा, थर्ड आवर का करेगा। ऐसे करके ये हर 1 घंटे की एक इमेज दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके यहाँ पे प्लॉट कर सकता है। तो नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं ग्रेड्स में हम कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं डेटा को और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को। तो उसके लिए हम ग्रेड्स ओपन कर लेते हैं। ग्रेड्स को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने बता दिया है एक वीडियो में। और तो मैं ग्रेड्स को ओपन कर लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और एंटर करूँगा तो मुझे एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। दूसरी विंडो हमारी विजुअलाइजेशन विंडो है और ये पहली जो विंडो है वो हमारी प्रोग्रामिंग की विंडो है। यहाँ पे हम अपना कोड रन कर सकते हैं। जो netcdf फाइल हमें मिली थी, डाउनलोड होकर मिली थी, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है पहले। और उस इंपोर्ट करने के बाद हमें वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपली इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए SDF ओपन हमें लिखना है, SDF ओपन। और जो फाइल है हमारी उसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। जैसे कि ये हमारी फाइल थी तो इसको उठाना है और इसको इसमें ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद ये एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद ये यहाँ पे उस पूरी फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास लॉन्गिट्यूड लोन यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहा है, लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहा है, लेवल 0 है, टाइम जो है यहाँ से और यहाँ तक वेरी हो रहा है। और अभी हम यहाँ पे क्यू फाइल लिखेंगे तो क्यू फाइल के बारे में और डिस्क्रिप्शन इसका मिलेगा। तो जैसे कि हम एक्स साइज़ मिलेगा 17, वाई साइज़ मिलेगा 14 मीन्स जो लॉन्गिट्यूड है वो 17 है, लैटिट्यूड है 14 है, जेड साइज़ 1 है, टी साइज़ यानी कि टाइम कितना है, टाइम की कितनी वैल्यू है वो है 4344 और ई साइज़ 1 है। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स यहाँ पे 1 है जिसका नाम है T2M, जिसमें TYX की फॉर्म में ये मिलता है, मीन्स टाइम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। और इसका फुल नेम है 2 मीटर टेम्परेचर। तो हमें ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है। और इसके 2 मेथड होते हैं। हम यहाँ पे ग्रेड्स में कोई फाइल जब ओपन करते हैं netcdf फाइल तो उसको एवरेज करके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एवरेज करने के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हम टाइम की फॉर्म में एवरेज कर सकते हैं। नंबर 2 एरिया एवरेज की फॉर्म में उसको एवरेज कर सकते हैं। तो 2 फंक्शन है, एरिया एवरेज और टाइम में एवरेज कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि एरिया एवरेज करना है तो क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, पूरे एरिया के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए हर 1 आवर की। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले टाइम को इनिशियल कर लेना है। टाइम को इनिशियल करने के लिए हमें सेट टी लिखेंगे और 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टाइम इनिशियल हो जाएगा 2021 to 2। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे
अगर हम टोटल टाइम ले लेंगे जितना भी है 1 to मीन्स 3044, ठीक है। तो ये पूरा हमने टाइम कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो भी कर रहा है 2021 10 2026 30 मीन्स 30 जून 2021 तक, और 23 आवर्स, ये आवर्स है 0 आवर्स, और ये 23 आवर्स। तो ये ऐसे करके यहाँ पे इसको शो करेगा। अब क्या करना है, अब हमें एरिया एवरेज करना है, तो डिफ़ाइन करेंगे हम, डिफ़ाइन करेंगे हम, न्यू वेरिएबल ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टेम्प एक फाइल ले लेता हूँ, और ये 2021 ऐसे करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका नाम, और उसके बाद फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन एरिया एवरेज AAVE, ये फंक्शन का नाम है AAVE, और एरिया एवरेज मीन्स। और अब यहाँ पे मैं जो वेरिएबल नेम है वो लिखता हूँ T2M कोमा। अब ये एवरेज कहाँ से कहाँ तक करना है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये लिख लेता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने लोन इक्वल टू, ऊपर से मैं देख लेता हूँ लोन जो है कहाँ से कहाँ तक है, 77.18 तक है, कोमा, और कहाँ से कहाँ तक है 81.18। तो कोमा लोन इक्वल टू 81.18, ओके। ऐसे ही लेट इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है 28.23, कोमा लेट इक्वल टू 31.48, ठीक है। ऐसे करके मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या पूरे एरिया को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ओके। अब एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये डिफाइन मेमोरी एलोकेशन साइज कर लेगा, और अब हमें ये फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये हमने डिफ़ाइन कर दिया अपना एक वेरिएबल, और उसका एवरेज भी करा दिया। अब ये हमें फ़ाइल सेव करनी है, ठीक है, मीन्स एवरेज हो चुका है। अब ये फाइल हमें सेव करनी है। तो सेव करने के लिए क्या करना है, printf करना है, printf इक्वल टू किसको प्रिंट कराना है, TEMP 2021 को, ठीक है। और कहाँ पे पेस्ट कराना है, उसके लिए क्या करना है, आपने लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो लोकेशन को पेस्ट करने के लिए मैं लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि कोई फोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पे कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और जैसे कि मैं टेम्परेचर का एक फ़ोल्डर ऐसे कुछ करके क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको ओपन करके मैं यहाँ से इसकी लोकेशन कॉपी करता हूँ। ग्रेड्स में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसे पेस्ट हो जाएगा। फिर स्लैश करके मैं वहाँ उस फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, जैसे कि मैं TEMP एक फ़ाइल 2021 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, डॉट और CSV कर लेता हूँ। डॉट CSV करके मैं उसको अब एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये फाइल को सेव कर रहा है, यस, ये रोट कर दिया, रोट 1 वैल्यू ऑफ टू फाइल दिस। इस फाइल में वो वैल्यू रोट हो चुकी हैं। तो उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के लिए मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, मीन्स हाँ ये फोल्डर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। यस, ये फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। इस फाइल में कितनी वैल्यू, मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ।
ये ओपन हो गई है। इस फाइल में सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 8687। तो लेकिन हमें तो 4000 के राउंड चाहिए थी वैल्यू। तो हाँ, ये बीच में जो टेक्स्ट है इसको डिलीट करना है पहले। तो इसको डिलीट करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे एक बार पूरी वैल्यूज़ को, और फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल पे जाएंगे, कांस्टेंट में जाएंगे, सबको अनचेक करके टेक्स्ट पे चेक कर लेना है और ओके कर लेना है। जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करेंगे हम इस पर और डिलीट कर लेंगे। अब करेंगे और ओके। तो ये डिलीट हो रहा है अभी। जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो रहा है। यस, डिलीट हो गया है। अब कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल? यस, ये हैं 4344। मीन्स सेम वैल्यूज़ आ गई जो डेटा में डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई थी। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ गई। हमने जो एरिया सेलेक्ट किया था उसकी ये टोटल वैल्यूज़ हैं। तो और सिंगल वैल्यूज़ हैं पूरे एक एरिया के लिए, और पर आवर वैल्यूज़ हैं। तो पर ये अभी केल्विन में है तो उसको हम सेल्सियस में इसको चेंज करेंगे। सेल्सियस में चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला है इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और फॉर्मूला जो होगा हमारा दिस वैल्यू माइनस 273.15 एंटर कर देंगे। उसके बाद डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमारे पास डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है। तो क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि ये जनवरी मंथ का डेटा है। तो जनवरी मंथ में फर्स्ट आवर मीन्स नाइट में 12 AM का डेटा है। तो नाइट में टेम्परेचर उत्तराखंड में माइनस में रहेगा। और अगर हम एक दिन का डेटा प्लॉट करते हैं यहाँ से 24 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे देखता हूँ मैं कि दिन में ये इंक्रीज़ होगा और 10 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच जाएगा। तो इस तरीके का इसका एक वेरिएशन होगा एक दिन के लिए। ये हमारे पास आवरली डेटा आ गया डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेड से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी एक सिलेक्टेड एरिया के लिए। अगर हम उसी फाइल से किसी स्पेसिफिक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, किसी स्पेसिफिक लोकेशन का डेटा आपको निकालना है, जैसे कि उत्तराखंड में किसी स्पेसिफिक लोकेशन का डेटा निकालना है। लाइक मैं श्रीनगर का यहाँ पे डेटा निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं श्रीनगर यहाँ पे श्रीनगर उत्तराखंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। तो श्रीनगर उत्तराखंड में यहाँ पे ये इसको बाउंडेड कर दे रहा है, एरिया को बाउंड कर दे रहा है। तो मैं यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूँगा इस एरिया के। तो इस एरिया के एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं वही 4 कॉर्नर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करूँगा और फिर से मैं उसको नोटपैड में पेस्ट कर लूँगा। नोटपैड में अलग से पेस्ट कर लूँगा। जैसे कि ये मैंने एक कॉर्नर का पॉइंट लिया है, सेकंड कॉर्नर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सेकंड कॉर्नर में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। नेक्स्ट थर्ड कॉर्नर जो होगा वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और कॉपी किया, पेस्ट किया।
फिर नेक्स्ट मैं फोर्थ कॉर्नर में यहाँ पे लेता हूँ। ये इस तरीके से मेरे पास 4 कॉर्नर के 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। मैं यहाँ से फिर से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वेरिएशन देखता हूँ। तो मिनिमम लैटिट्यूड कितना रहेगा, मिनिमम लैटिट्यूड 30.20 ये होगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। और मैक्सिमम लैटिट्यूड जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मिनिमम लॉन्गिट्यूड, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम ये दिखाई दे रहा है, तो मिनिमम ये ले लेता हूँ मैं। और मैक्सिमम कितना होगा, 78.83 ये वाला होगा, तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम लैटिट्यूड और मैक्सिमम लैटिट्यूड, ऐसे ही मिनिमम लॉन्गिट्यूड और मैक्सिमम लैटिट्यूड यहाँ पे मैंने ये फाइंड किया। उसके बाद मैं ग्रेड्स में ही जाऊँगा। ग्रेड्स में मैं यहाँ पे फिर से टाइम सेम रहेगा, 4344 एंटर किया। और अब मैं डिफ़ाइन करूँगा, डिफ़ाइन TEMP2 कर देता हूँ। इस फाइल को मैं, जो इस फाइल का नाम है वो 2 कर देता हूँ, temp2। अब AAVE फिर से T2M लोन कर लो पहले, लोन इक्वल टू जो फाइल है उससे मैं लोन मिनिमम वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ से, पहले मिनिमम वैल्यू पेस्ट करता हूँ, कोमा मैक्सिमम वैल्यू लोन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कोमा लेट इक्वल टू लेट कितना, मिनिमम वैल्यू, कॉपी पेस्ट कोमा लेट इक्वल टू जो मैक्सिमम वैल्यू है, कॉपी किया और पेस्ट किया। ये हमने डिफ़ाइन कर दिया, एंटर कर दिया। तो हमने श्रीनगर के यहाँ पे कोऑर्डिनेट फिल किए हैं, तो ये हमारे पास ये डिफ़ाइन हो गया है। तो अब हम इसको सेव करते हैं। तो print f इक्वल टू temp2 इक्वल टू temp2 और फाइल की लोकेशन हम देख लेते हैं। फाइल की लोकेशन हम उसी फोल्डर में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, स्लैश फाइल का नाम यहाँ पे लिखूँगा मैं temp2 और .csv में इसको मैं लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पे हो गया है। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। मैं उस फोल्डर में एक बार देखता हूँ, जैसे यहाँ पे एक फ़ाइल आ गई है। तो इस फाइल को ओपन करता हूँ। इस फाइल में फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और फाइंड एंड सेलेक्ट पर जाऊँगा, गो टू स्पेशल में जाऊँगा,
कांस्टेंट पे जाऊंगा और सबको मैं सिलेक्ट कर दूँगा। अब फिर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट। अब यस, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, टोटल 4344 वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इसको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, इक्वल टू का साइन दिस वैल्यू माइनस 273.15 एंटर। तो ये वैल्यू आएगी, ट्रैक कर दूँगा, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की जो वैल्यू है जनवरी में नाइट टाइम में 5 के अराउंड रहती है और इस तरीके से इसका वेरिएशन होता है। अब जून में ये 22 है और मैक्सिमम 30 के पास जा रही है जून मंथ में। तो ऐसे ही करके हमारे पास सेल्सियस में डेटा आ गया है। तो जो पिछले वाला डेटा आया था टोटल उत्तराखंड के लिए, उससे डिफरेंट वैल्यू हमें मिली है। तो ये श्रीनगर के लिए हमें डेटा मिल गया है। तो इस तरीके से हम श्रीनगर के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेड्स।